नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दिनों में नवरात्रा के 9 अवस्थाएं जो 9 पूजा की जाती है कन्याओं के, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। प्रत्येक कन्या एक शक्ति का रूप है। आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, उसको आप जब तब साधना से बढ़ा सकते हैं और उसका प्रयोग अपने जीवन में जीने के लिए कर सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं। नवरात्रा 9 दिन 9 रात से ही मतलब है। आज हम चलते हैं अगली देवी सिद्धिदात्री, जो नवमी के दिन पूजा किया जाता है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। उसमें हलवा पूड़ी के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और कन्याओं को भोग लगाया जाता है, दुर्गा माता को भोग लगाया जाता है। तो हम जानते हैं कि सिद्धिदात्री क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझें, सिद्धि मतलब अर्थात मोक्ष, दात्री मतलब देने वाली, तो मोक्ष देने वाली मतलब आपके जीवन का संपूर्ण कार्य हो गया तो जो प्राण आप त्यागते हैं उस प्राण का सहज और अच्छे तरीके से निकले, शांतिदायिनी हो, वो मोक्ष प्रदायिनी होती है। तो ये बात इसमें कहा गया। मोक्ष को देने वाली को सिद्धिदात्री कहा गया है, जो मोक्ष देती है। कोई तड़प के मरते हैं तो मोक्ष नहीं हुआ। आप पूरे शरीर स्वस्थ है और शांतिपूर्वक आपका प्राण निकला है शरीर से, तो ये मोक्षदायिनी होता है। इसकी आराधना से सर्व प्रकार की सिद्धि, ये योग है। आप जब ये, हमने पहले भी कहा कि ये योग जितनी भी जप तप या अनुष्ठान व्रत है, सब में योग का रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन तरीके अलग अलग है, ऋतु के अनुसार अलग अलग कराया जाता है। ऐसे पूरा 9 दिन तक 9 चक्र से संबंधित है इसका। 9 चक्र मतलब शरीर की जो 9 इंद्रियां हैं, वो सारे से इस व्रत का रिलेशन होता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपका बॉडी स्पॉट बाय स्पॉट क्लींस होता चला जाता है, पूरा सर से लेके पैर तक। तो ये सारी इंद्रियों का क्लींजिंग करने का बहुत अच्छा प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस में कोई परेशानी नहीं होती। व्यक्ति कहीं भी रह के अपने शरीर को शुद्ध साफ और शोधन कर सकता है। तो इसलिए ये चीजें बताई गई इसमें। कुछ चक्र को मैंने पहले भी इंडिकेट किया है, जैसे नेवल चक्र, कातेनी, और उसके में मैं चर्चा की थी। तो नेवल चक्र और नेवल फ्लेक्सस जो नाभि का बहुत बड़ा अपने शरीर से ताल्लुकात है, और नाभि का शरीर से लेकर डिवाइन एनर्जी मतलब सूर्य की एनर्जी को आपका नाभि उस एनर्जी को रिसीव करता है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये आपको कहीं बैठ कर करने की जरूरत नहीं होती। साधना में कहते हैं कि अपने नाभि स्थल को देखिए और सूर्य की किरण नाभि स्थल पे पड़ रही है, आप महसूस करिए, ऊर्जाएं आप ले रहे हैं। इस तरीके के ऑटो सेशन देकर कराए जाते हैं, और जब साधक खुद तैयार हो जाता है तो खुद से करता है। तो ये सब कब होता है? जब आप शांत स्थिर बैठते हैं। तो इसके बैठने के लिए एक मतलब ये तय होता है कि इस अवस्था में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो धर्म वहां पे आ जाता है। जब भी हम नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद या वैकल्पिक चिकित्सा, देसी चिकित्सा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्रत उसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि व्रत धर्म के नाम से ना आप एक अपने आप को गुड डिसिप्लिन मेंटेन करने में सक्षम हो पाते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। धर्म के नाम से दूसरे भी कोई डरते हैं कि नहीं वो पूजा कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। बट पूजा का रिवाज क्या था पहले के ऋषि मुनि और जो चिंतन मनन करते थे, उन लोगों का रिवाज क्या था कि इस समय कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उनकी साधना तपस्या भंग हो जाती है। तो इसलिए ये विधान बना था पूजा का। पूजा का विधान आज मतलब एक धर्म को लेकर बहुत बड़ी मतांतर हो गई कि पूजा पाठ बेकार है, ये बेकार है, ऐसे मतलब ये चीजें आप इसलिए बोल पा रहे हैं कि आप इन चीजों को समझ नहीं पाए। वैदिक और संस्कृति जो भारत की धरोहर है, आप नहीं समझ पाए, उसको समझने की जरूरत है। आप धीरे धीरे इसे समझें। और मैं प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदाचार्य होकर मैं ये समझाना इसलिए चाहती हूँ कि आने वाला समय शरीर बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरने वाला है। इसके बिना आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आप अभी से रेडी हो जाइए, क्योंकि सारी दवाएं, वातावरण, माहौल ऐसे हो रहे हैं। IT सेक्शन इतना काम कर रहा है, उसके रेडिएशन बॉडी पे ही पड़ेंगे, और चिंतन, बहुत तरह के अनवांटिंग साउंड जो आपके बॉडी ही झेलते हैं, दूसरा तो कोई झेल नहीं रहा है। तो इसके लिए तो शरीर तैयार करना ही पड़ेगा। तो तैयार करने के माध्यम क्या? व्रत, उपवास, जप, यही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सारी बातें की गई। सिद्धिदात्री अब तब होते हैं जब पूरे शरीर के अंग अवयव शोधन हो गया, 9 पूरा द्वार शरीर का साफ हो गया, शुद्ध हो गया, आप रिसीव कर रहे हैं अच्छी चीजें, तो अच्छे काम करने के लिए होता है ये सब। सिर से लेकर सहस्रार से लेकर मूलाधार तक की चक्र का शोधन, उत्कर्षण व ऊर्जा मिलती है। जब सभी चक्र का शोधन, पोषण और ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है,
तो निश्चित आप ऊर्जावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, तेजवान होते हैं, कर्मशील होते हैं, सुदृढ़ होती है, संकल्पनाएं होती है आपके अंदर, कल्पनाएं आपके अंदर तैयार होने लगती कि अब मुझे ये करना, आगे ये करना है। तो पहले ऋषि मुनि या कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत दूरदृष्टि वाले हैं या उनकी साधना बहुत अच्छी है। आप भी कर सकते हैं, आप करेंगे तो आपकी अपने लिए भविष्य की सारी रास्ताएं दिखने लगेगी। जब आप करेंगे तो समझ पाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो निश्चित आप ऊर्जावान धैर्यवान होंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। इसलिए ये सिद्धि दाते हैं। पूरे 9 दिन में कंप्लीट हो गया, बॉडी पूरा आपका रेडी हो गया अगले काम के लिए, अगले ऋतु को झेलने के लिए शरीर आपका तैयार हो गया। कोई रोग नहीं आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, उस ऋतु का एंजॉय कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, शीत ऋतु का पूरा सब पूरा आनंद ले पाएंगे। उनमें जितने फल और सब्जियां मिल रही है उस ऋतु में वो आप खा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अब किसी की कफ बढ़ गई तो आप ठंड के बहुत सारी सब्जियां नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपके इसोफेलिया बढ़ जाएगा, कफें बन रही है, थायराइड हो जाएगी, ये सारी बातें। जब आप ये चीजें करते हैं तो आपका ये बॉडी तैयार हो गया अगले ऋतु में आप प्रवेश करने के लिए। शरीर खुद ब खुद तैयार हो जाता है ये करने से। तो ये है आपकी देवी सिद्धिदात्री। 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। और कन्या को लेकर कहा गया है शक्तियां, शक्ति को कन्या का रूप, देवी का रूप कहा गया है। और यही शक्तियां पूरी दुनिया को जब मिलती है तो भारत सशक्त होता है, मजबूत होता है। और कहा जाता है कि भारत में साधना उपासना अधिक होती है, धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही चीजें मजबूत पहलू के रूप में दिखने लगती है। और आज भी है, पहले भी थी, अब और होने की जरूरत है। इसके लिए हम ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो हम सुनते हैं सिद्धिदात्री के क्या श्लोक हैं, उनको सुने। और उन श्लोक में सारी चीज समाहित है। उनकी सुनने के बाद जब ये बातें पूरी, कुछ लोग होते हैं श्लोक मंत्र अच्छे लगते हैं, कुछ लोग होते हैं बातें अच्छी लगती है, कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। तो जो भी इनसे आपको अच्छा लगे आप उन्हें सुनकर अपने आप को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं श्लोक। सिद्ध गंधर्व यक्षौधैर शूरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मतलब आप इस श्लोक में कह दिया गया है कि आपने सब चीज कर लिया तो आप सिद्धिदायिनी प्राप्त हो गया, आपको सिद्धि मिल चुकी है, आपका शरीर में वो सारी ऊर्जाएं आ चुकी है, आप अगले काम के लिए सहज रूप से तैयार हैं। तो ये सारी चीजें आपको साधनाएं से मिलती हैं। और 9 दिन की साधना प्रकृति ने बड़े ही सहज सरल रूप से तैयार करके आपको करने के लिए प्रेरित कर रही है। आप करें, उसका लाभ लें, दूसरों को भी लाभ देने का प्रयास करें। आज के लिए यहीं तक। 9वीं पूजा कंप्लीट हो गई। अब हम अगले में 10वीं की बात करेंगे, कैसे हम विजयी होते हैं, कैसे हम दहन करते हैं अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनका, जो कि रावण के नाम से जाना जाता है। रावण मीन्स वैसी बुद्धि जो दूसरों के लिए अनिष्टकारी है, सुलभ नहीं है, लाभदायक नहीं है, अनिष्ट कर देती है, बुरा कर देती है। तो ये रावण आपके अंदर बैठा हुआ है, उसे हटाने की जरूरत है। तो अगले दिन हम सुनेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें स्वस्थ है, मस्त है, व्यस्त है, और आप कमेंट लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि अगले नोटिफिकेशन के लिए आप खुद ब खुद रेडी रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आ रहा है तो जरूर जरूर लाइक करें। और कमेंट सेक्शन में स्वस्थ है, मस्त है, व्यस्त है जरूर लिखें। धन्यवाद।